तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किसी भी नंबर को पॉइंट में कैसे करके चेंज कर सकते हैं। यानी पॉइंट यानी इसे आप क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं मैथमेटिक्स के रूप में। हिंदी में आप इसे कहते हैं दशमलव भी कहते हैं। ठीक है, तुम सारे के सारे चीज सीखेंगे कि आप किसी भी नंबर को पॉइंट में क्यों बदलते हैं, क्या बेसिक होता है। सबसे पहले बेसिक जानेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी नंबर डेसिमल कैसे चेंज कर सकते हैं। डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आपके मन में जो भी डाउट है वो सारे के सारे लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आप टॉपिक देख लिए होंगे कि यहाँ लिखा हुआ डेसिमल, हिंदी में आप किसे क्या कहते हैं, दशमलव कहा जाता है। इसका मतलब होता क्या है पहले हम लोग क्लियर जानते हैं। आप किसी भी नंबर को फ्रैक्शन के रूप में देखते होंगे। अगर कोई हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो मैं आपको हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, कि उसे क्या कहते हैं। पहले आप लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं 4/5, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है। लेकिन अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो वो क्या है, आपका रेशियो है। इंग्लिश में कहे तो आपको रेशियो, हिंदी में कहे तो अनुपात। ये आपका क्या एक फ्रैक्शन के रूप में है, ये आपका एक रेशियो फॉर्म में है, यानी आप इसे अनुपात कहते हैं। इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 0.8, ठीक है। ये क्या है, हमारा डेसिमल फॉर्म है, ये हमारा डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। इसके पहले जो था हमारा, ये हमारा रेशियो का फॉर्म है, और इससे पहले जो हमारा है ये है फ्रैक्शन फॉर्म है। तो आप किसी भी नंबर को जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो आप चाहे उसे ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप उसे ऐसे लिख सकते हैं। आप अगर उल्टा चलना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे चाहे ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी भी फ्रैक्शन का ये रूप हो सकता है, तीनों में से कोई भी रूप, ये सारे के सारे जो ठीक है रूप है वो सारे के सारे इसी चीज के होते हैं। अब हम आते हैं कि किसी नंबर को हम डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। ये आपका बेसिक था कि आप डेसिमल को देखिए इस रूप में लिख सकते हैं। डेसिमल हिंदी में क्या कहा था, दशमलव कहा था। यानी आपको क्या करना, एक पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने से ही कोई भी नंबर आपका क्या हो जाता है, डेसिमल कन्वर्ट हो जाता है। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तभी आप क्या करिएगा, कोई नंबर को डेसिमल कन्वर्ट करिएगा, अदरवाइज आपको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लोग देखते हैं इसका कि आप कोई नंबर को देखिए डेसिमल में कैसे करके कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिक क्या होता है इसका कि आप बड़े नंबर हो, छोटे नंबर पूछा जाएगा, कोई भी नंबर को आप डेसिमल कैसे बदलिएगा, ठीक है। जैसे आपको मैथमेटिक्स में हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि कन्वर्ट टू आपका क्या डेसिमल, क्या कन्वर्ट टू डेसिमल, यानी क्या करना है आपको, डेसिमल में क्या करें आप इसे चेंज करिए। कैसे करके आप कोई भी क्वेश्चन को देखिए डेसिमल में बदलिएगा। मान लेते हैं जस्ट इमेजिन कि आपके पास ये सवाल आता है, ठीक है, 15/2 आपको बोला जाएगा इसे आप किसे कन्वर्ट करिए, डेसिमल में, यानी दशमलव में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करिएगा, अगर आप बिगिनर से यानी अगर आपको नहीं आता है, आप क्या करिए, याद रखिएगा 2 को आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है, 15 को आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है। अब कुछ नहीं, आपको डिवाइड आता है, आप बेसिक तरीके जानते हैं। 2 का टेबल में 15 से क्या लगा सकते हैं आप, 2 7 क्या लगाइएगा, 14 लगाइएगा। यहाँ पर क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप चाहे तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट, 4 सब्ट्रैक्ट के 1 बचेगा, 1 में 1 जाए क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। अब देखिए क्या है, 2 का टेबल में आपको मालूम होना चाहिए कभी भी 1 आ सकता नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हमको हटाना है, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू चाहिए। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, एक पॉइंट, इससे आप इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल का, हिंदी में अगर बोले तो दशमलव, ठीक है। जैसे ही आप देते हैं इस पॉइंट का मतलब होता है एक 0 आप क्या करना, लगाना। अब आप बताइए 2 का टेबल में 10 आप कितने टाइम्स में लगा सकते हैं, 5 टाइम्स में। तो यहाँ क्या हो गया 10, 0 का देखिए कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप चाहे तो यहाँ 0 0 लिख दीजिए और आपका ये आंसर हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, ठीक है, 7.5 इसका आंसर हो गया। अब अगला कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं 16/5। तो क्या होगा, 5 का टेबल में 16 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। आप क्या करिएगा, 5 3 जा 15 लगाइएगा, 6 में 5 जाएगा आपका 1, 1 में 1 गया 0। सेम इसी तरह जब कोई 5 का टेबल 1 नहीं आ सकता, आप एक पॉइंट लगाइए यानी डेसिमल लगाइएगा। जैसे लगाइएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ 0 लग गया। अब 5 का टेबल 10 कितना आ गया आपका, 2 टाइम्स में आ गया, लीजिए आपका कट गया, यानी इसका जो आंसर होगा वो 3.2 हो जाएगा। अब कोई भी बड़े सवाल आप ले सकते हैं, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि आप कैसे करिएगा, लेकिन पहले बेसिक जानिए। अगर मान लीजिए आपको 3 डिजिट का नंबर आता है, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं, और आपको क्या करना है, इसको 4 से क्या करना है, डिविजन देना, ठीक है। तरीका वही रहेगा, तरीका आपका नहीं बदलने वाला है। 4 का टेबल है 114 आने वाला है, ठीक है। आप क्या करते हैं, पहले चेक करिए 4 का टेबल कभी 1 आ सकता नहीं, यानी पेयर तो इसका बनेगा नहीं।
अब आपको चेक करना है 4 का टेबल 11 से कम क्या लगता है, तो आप क्या यूज करिएगा 4 2 जा 8। अब आप इसे सेपरेट करिएगा तो आपका बचेगा 3। ठीक है, अब आपका क्या है यहाँ पर 4 आपको क्या करना उतारना है। अब 4 का टेबल 34 से कम क्या लगाते हैं, 4 8 जा 32। ठीक है, अब आपका यहाँ क्या बचेगा 2। देखिए सेम केस, अगर कोई नंबर नहीं आता आप क्या यूज करते हैं, डेसिमल। डेसिमल मतलब ये होता है 0। अब 4 का टेबल 20 कितना बार में आपका, ठीक है 5 टाइम्स में। लीजिए आपका यहाँ कर दिया, यानी आप इसके बदले चाहे तो 28.5 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब कोई भी नंबर आपसे अगर पूछा जाता है तो आप डेसिमल के रूप में क्या कर सकते हैं, उसे इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको 4 डिजिट का भी एक नंबर लिख के दिखा देता हूं। ठीक है, या 4 डिजिट के सवाल भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे करके उसे कन्वर्ट करिए। ओके, देखिए जैसे आपके पास मैं मान लेता हूं कि आपको 9999, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, आप 50 से चाहे तो मैं वो बता दूंगा, 5 से डिविजन करना है, मैं बेसिक ले रहा हूं। ठीक है, कि 5 से आप कैसे करिएगा। देखिए सभी बच्चों, आप ऐसे क्या करिए, आप ऐसा लिख लीजिए। नहीं आता बेसिक, आपके पास डिविजिबल मेथड, डिवीजन मेथड है, हमेशा रखा हुआ है। 5 का टेबल यहाँ 5 लगा दीजिए, यहाँ 4 बचेगा, 4 9 49। 5 का टेबल 49 से कम क्या लगता है, 5 9 जा 45। आपके पास 4 बचेगा, फिर आप इस 9 को क्या करें, यहाँ लिख लीजिए। फिर 5 का टेबल आपका क्या लगेगा, 5 9 जा 45। फिर आपका देखिए यहाँ 4 बच गया, फिर आपका एक अभी 9 बचा हुआ है, आप क्या लिख लीजिए, 9 जा 45। अब आपका एक 4 बच गया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। जब कोई चीज अवेलेबल नहीं है हम क्या करेंगे, इसे हम हटाना है। कैसे हटाएंगे, आप एक पॉइंट लगाइएगा। पॉइंट का मतलब क्या होता है, आप एक 0 लगाइएगा। 5 का 40 कितना बार में आता है, आपका 8 टाइम्स में आता है, यानी 5 8 जा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये आपका खत्म। इसलिए अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 199.8 क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, डेसिमल में 2 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, किसी भी सवाल को लास्ट में आपको क्या करना है, कोई भी चीज लिखा हो रहा है आपको क्या करना है, उसे डिविजिबल करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 1 1 1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, आप इससे भी क्या करिएगा, सेम ही तरीका है। आपको क्या करना है, ऐसे करके क्या लगाना है, 10 1 जा 10, आपका 1 बचेगा, फिर आपका 11 हो गया, फिर आप क्या लगाइएगा, 10 1 जा 10, आपका 1 होगा। फिर देखिए आपको क्या उतारना है, यहाँ पर क्या उतार देना है, आपको 1 उतार देना है, फिर क्या लग जाएगा आपका, देखिए लग गया। अब आपका क्या बच गया यहाँ पर, अब आपका यहाँ पर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने सारे के सारे 1 यूज कर लिए, इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर एक पॉइंट। जैसे पॉइंट लगाइए क्या हो जाएगा आपका 0। 0 लगाने से ये कितना बार में आता है, 1 टाइम में, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हम क्या लिखेंगे, 111.1। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि आप किसी भी जो डेसिमल में है कोई भी नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्यों कन्वर्ट करते हैं पहले बेसिक जान लीजिए, क्योंकि हमें उसे क्या करना है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना, लिखना। एक हमें उसका डेफिनेट वैल्यू चाहिए, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि उसका हम फिक्स्ड वैल्यू क्या कर बता सके। आपको एग्जाम में कहीं ऐसा दिखा हुआ रहेगा, ठीक है, और आपके पास बहुत से ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। ठीक है, आप एग्जाम में क्या करते हैं, बहुत से सवाल जब डेसिमल के सवाल करिएगा तो आपको ऐसा मिलेगा, लास्ट में सॉल्व करिएगा, लास्ट में सॉल्व कर आप इतना छोड़ देते हैं फ्रैक्शन को। तो देखिए फ्रैक्शन को बहुत से रूप में लिख सकते हैं, आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल में अगर आपका क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इसे क्या करिए, डेसिमल रूप में लिख सकते हैं। अगर आप इसको लिखने जाइएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, इसके बदले आप लिखिएगा इसे 4.6 लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा, बेसिक आपके पास आपको आता है, आप निकाल लीजिए, आपका सारा का सारा जो डेसिमल को कैसे कोई नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने किसी भी नंबर का, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में कैसे कर कन्वर्ट कर सकते थे ये हमने सीख लिया था, बेसिक पता चल गया था। अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसके सहारे से आप किसी भी नंबर को देखिए डेसिमल में इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या है वो टेक्निक, देखिए टेक्निक आपको देखिए याद रखिए हमेशा काम नहीं आएगी। आपको क्या आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। बेसिक से ही देखिए क्या बना हुआ, हर चीज का आप जो शॉर्ट ट्रिक बोलिए, टेक्निक बोलिए, सब उसी से ही बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, चलिए आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं। मैंने यहाँ पहले से कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं, कन्वर्ट टू डेसिमल, यानी क्या करना है, आपको इसे दशमलव में बदलना है। इसका मतलब आप पढ़ना चाहे तो 5/10, हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो 5/10 पढ़ सकते हैं, इसे 16/10 और इसे 443/10 यानी 443/10। अब हमें क्या करना है, इसे डेसिमल यानी दशमलव रूप में क्या करना है, बदलना है। कैसे कर बदलिए, देखिए आपको बेसिक प्रॉब्लम मालूम होना चाहिए कि बेसिक में कैसे सबसे पहले चेंज करते हैं कि 10 का टेबल में आप बोलिए कि सर 5 कभी नहीं आता। ठीक है, चलिए नहीं आता, अच्छी बात है, हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी डेसिमल रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 10 का टेबल लिखेंगे, 5 तो आ नहीं सकता। हम क्या करेंगे, अपने मन से क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ मान लेंगे। जैसे हमने जाना था, जैसे हम कोई पॉइंट देते हैं वो संख्या में क्या लग जाता है, 0 लग जाता है।
तो 10 का टेबल आप बताइए कि 50 कितने बार में आएगा, तो आप बोलिएगा सर 5 बार में आएगा। तो लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 50। अब आप चाहे तो यहाँ इसे क्या लिख सकते हैं 0.5। हम अपने मन से क्या करते हैं, यहाँ पर एक 0 रख देते हैं ताकि हमें क्या हो बोलने में थोड़ी सुविधा हो, इसलिए हम इसे लिखते हैं 0.5। आपका मन करे तो आप लिख सकते हैं, नहीं मन करे ले सकते हैं। आप एक और एग्जांपल लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 11/10। चलिए मैं आपको 1/10 लिखता हूँ, ठीक है। मान के अगला 11/10 या फिर 16/10 में समझा दूंगा आपको। सेम प्रोसेस है, 10 का टेबल का 1 आएगा, बताइए नहीं आएगा। हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाना, मतलब क्या हो गया 0 लगाना। 10 का टेबल में 1 कितना 10 कितना बार में आता है, 1 टाइम में आ जाता है, ये कट गया। आप अपने मन से कुछ नहीं तो आगे क्या लगा सकते हैं, 0 हमेशा लगा सकते हैं, क्योंकि नंबर से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन नंबर के बाद अगर 0 लगा हुआ रहेगा। पॉइंट में देखिए कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ऐसे नंबर बहुत वैल्यू है इसका, तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं 0.1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कभी भी ऐसे सवाल पूछे जाए तो आप इसे क्या कर सकते हैं, डेसिमल इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन 16/10, 443 बार को 10 पूछा जाएगा, तो आप इससे डेसिमल में सिर्फ 2 सेकंड से भी आप कम समय में से क्या कर सकते हैं, डेसिमल में बदल सकते हैं। कैसे करके बदल सकते हैं, पहले बेसिक बताऊंगा, फिर मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। क्या है, 10 का टेबल में 16, आप क्या करते हैं ऐसे डिवाइड करते हैं। 10 का टेबल में 10 1 आप 10 लगाते हैं, चलिए अच्छी बात है। 6 में 0 जाएगा आपका 6, मैंने 1 में से उन्हें काट दिया, आप चाहे तो यहाँ 0 लिख लीजिए, ठीक है। अब 10 का टेबल का 6 आ नहीं सकता, आप क्या करिए यहाँ पॉइंट लगाइएगा। 10 का टेबल आप बताइए 60 कितने बार में आता है, 6 टाइम में, तो हमने यहाँ लिख दिया। लीजिए काट देता हूँ यहाँ, तो हम इसे लिख सकते हैं 1.6। लेकिन इतना लिखने में आपका क्या होता है, समय क्या होता है, बर्बाद होता है। तो इसी समय को देखिए हम बचाने के लिए क्या करते हैं, एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिसे आप शॉर्ट ट्रिक नाम दे दीजिए, ठीक है। जो बनते सारे के सारे कहां से हैं, बेसिक चीज से बने हुए। क्या करना है, पहले बेसिक जान लेते हैं कि अगर आपको कहीं भी नीचे में, सिर्फ बता रहा हूं, नीचे अगर आपको 1 0 दिखता है तो आप क्या करिएगा, उस डिजिट को लिख दीजिए। अगर ऊपर 1 नंबर है, 1 नंबर लिख दीजिए। क्या है, कितने नंबर 0 है, 1 0 है। आप इसी नंबर के आगे 1 नंबर है, 1 0 है, 1 नंबर के आगे क्या लगा दिए, पॉइंट। और अगर आपका मन कुछ नहीं करता है तो आप क्या लगा सकते हैं, 0 लीजिए, इसका आ गया। सेम प्रोसेस है 16/10। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, यानी जीरोस की संख्या कितनी है, तो आप बोलिए 1 है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे हम चाहे तो 1 0 है, 1 हंसका के क्या लगा दें, पॉइंट, और आगे आपका 1 बचा हो तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। सेम इसी तरह 443/10 है। नंबर ऑफ जीरोस आपके पास कितने हैं, 1 ही है। तो आप क्या करिए, इसे हम चाहे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 घसका के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, लीजिए आपका आंसर आ गया। तो आप डायरेक्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट उससे बना लीजिएगा, तब भी आंसर ये आने वाला है। आप कितने भी बड़े डिजिट ले सकते हैं, अपने मन से जितने चाहे बड़े डिजिट लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको इतना बड़ा नंबर का क्या करना है, आपको डेसिमल निकालने पूछा गया, ठीक है। तरीका वही है, नंबर और जीरो देख लीजिए, कितने जीरोस है, 1 जीरो है। तो आपको कुछ नहीं, ये लास्ट तक लिखना है, यहाँ पॉइंट लगाना है, और बाकी सारे के सारे डिजिट हूबहू आपको क्या करना है, लिख देना है। कोई भी पूछा जाएगा 1 2 0 9 5, ठीक है। अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, और आपको नीचे 10 दिया हुआ है। क्या करिएगा, आपको 1 0 खसका के क्या लगाना है, बस पॉइंट लगाना है। तो आप चाहे तो फिर से एक बार इसे लिख लीजिए, और आपको 1 डिजिट का आगे पॉइंट लगाना है, तो मैंने यहाँ लगा दिया। लीजिए, आपके अगर आपके पास 1 0 है तो आप 1 0 के सवाल को इजीली क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब आपके पास 1 0 हो गया, मैं इसी सवाल को थोड़ा मिटाता नहीं हूँ, सिर्फ आंसर क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका भी क्या हो सके, समय बच सके, ठीक है, क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है बच्चों। देखिए, अगर मैं यहाँ 2 0 लिखता, यहाँ 2 0 लिखता, यहाँ 2 0, आप अपने मन से 4 0 5 0 जितने जीरो हो सके लिख दीजिए, तब भी आपका आंसर नहीं पलटने वाला। लीजिए, मैंने लिख दिया। तरीका हम लोग इसको मैं बाद में सोल्व करूंगा, क्यों करूंगा वो बताता हूँ। पहले इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करिए कि यहाँ 2 0 है, तो आपके पास अगर 2 संख्या अवेलेबल है, देखिए यहाँ 2 जीरोस है, यहाँ 2 संख्या अवेलेबल है। लीजिए, हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। यहाँ भी नंबर ऑफ जीरो 2 0 है, लेकिन यहाँ ऊपर 3 संख्या है, हमें सिर्फ 2 संख्याओं से मतलब है, हमने इसका आगे पॉइंट लगा दिया, आगे क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। आपको यहाँ 3 0 दिख रहे हैं, आप 3 संख्या लिख दीजिए, 4 4 4, इसका क्या लगा दिया, पॉइंट, और जैसा संख्या था वैसा हमने लिख दिया। 3 संख्या यहाँ पर है, 3 नंबर यहाँ पर है, आप 4 नंबर ले लीजिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप 4 नंबर का आगे क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दिए, 12.0945।
तो आप कितने भी जीरो अगर आपके पास रहे, अगर आपको पास ठीक है नीचे 1000 है, 10,000, 1 लाख है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इजिली क्या कर सकते हैं, किसी भी डेसिमल के सवाल क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब मैंने इसे क्यों छोड़ा था वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह है इसे। आप इसे समझ गए होंगे तो आप इसे कॉपी में अपना नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ फिलहाल। अभी देखिए क्यों मैंने इसे अभी छोड़ा था। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 जीरोस है, लेकिन हमें तो क्या मतलब है, हमें सिर्फ यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ भी 2 संख्याएं चाहिए, यानी 2 नंबर चाहिए। आपको तो एक संख्या मिल गई, एक नंबर मिल गया, एक नंबर आपको अभी भी नहीं मिला, तो आप अपने मन से क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। और बस सेम तरीका लीजिए, मैंने लिख दिया। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 16,000, ठीक है, 16/10,000। ओके, आपको यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4 जीरोस। यहाँ कितने आपके पास संख्याएं हैं, 2 संख्या है, तो आप यहाँ लिख दीजिए आपको कितने घट रहा है, 2 जीरो कमी घट रहा है। लीजिए मैंने यहाँ लगा दिया, आगे क्या लगा दिया, पॉइंट। लीजिए आपको सॉल्व हो गया। आप इसे कितना भी बड़ा लिख लीजिए, मान लीजिए मैंने इसे, चलिए मैं इसे 5 अंक कर लीजिए, 5 जीरो लिख दीजिए। ठीक है, आपके पास यहाँ 3 संख्या है, 3 जीरो है, यहाँ 3 संख्या है, इन 3 ही का आपको जरूरत है, तो आपने 3 का तो यूज कर लिया, बाकी का जरूरत नहीं है। अपने मन से 2 को क्या लगा दिया, 0, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ 0 0 लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। लीजिए हो गया आपका सवाल खत्म। तो आप किसी भी नंबर को देखिए जीरो में क्या कर सकते हैं, जीरो डेसिमल के रूप में, अगर लास्ट में 1000 है, 10,000 है, 10 लाख है, कुछ भी है, आप इजिली क्या कर सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आंसर को क्या कर सकते हैं, इजिली